हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में कल हमने कोरिलेशन के बेसिक्स की बात की थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर कोरिलेशन में जो मेजरली दो मेथड्स हैं। हमने बोला था एक प्रोडक्ट मोमेंट और एक रैंक डिफरेंस मेथड, और उसमें से जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है वो काफी पॉपुलर और इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला से। और जो एमएड के एग्जाम्स होते हैं जिसमें अगर आपने स्टैट को एक सब्जेक्ट की तरह लिया है लास्ट सेमेस्टर में, तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इससे क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाना चाहिए, अगर नेट में भी, वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन नेट में नहीं आता, बट हो सकता है कुछ एक प्रोडक्ट या कुछ एक मतलब डायरेक्ट अमाउंट देके और आपसे फॉर्मूला के बेसिस पे पूछ लिए जाएं। सो आपको नेट के लिए भी इसका जो फॉर्मूला है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि रेगुलर क्लासेस देख के आप नोट्स बना पाएं, चाहे आप स्टैट की देख रहे हैं, DSSB की देख रहे हैं, कोई भी क्लास देख रहे हैं, उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ओके, चलिए। सो ये जो मेथड है ये पियर्सन ने दिया था, तो इसको पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्ल पियर्सन ने दिया था, उनके नाम के पीछे बोला जाता है। ठीक है, जो अब मैंने ये भी बताया था कोरिलेशन जब पढ़ाया आपको बेसिक्स, तो कोरिलेशन को जब हम एक मतलब हम ये तो बोल देंगे कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, या कोई कोरिलेशन नहीं है, नो रिलेशनशिप। ओके, बट जब इसको हम ये बोले कितना, जब उसकी स्ट्रेंथ की बात आती है, तो हमने सबसे पहली चीज डिस्कस की थी उसका कोफिशिएंट। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम अब प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के थ्रू निकाला गया है और उसको आर से भी डिनोट करते हैं। पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पॉपुलरली अगर आपको आर दिखता है सो वो पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के थ्रू निकाला गया पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके लिए रहेगा जो आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखिए, आर एक्स वाई। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक जगह कैपिटल एक्स और वाई है। अब लैपटॉप में दूसरे वाला एक्स टाइप नहीं हुआ, बोर्ड पे करवाए तो ये वाला एक्स और वाई टाइप हो सकता है। ओके, सो एक्स और वाई जो कैपिटल है, ये देखिए आर एक्स वाई, ये फॉर्मूला है इसका। सो आर एक्स वाई मैंने कल भी बताया था कि कोरिलेशन जब हम शो करते हैं कोफिशिएंट को, सो अगर मुझे बोलना है कि मैं एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशनशिप निकालना चाहती हूँ, एक रिलेशनशिप क्या है उनमें, सो आर एक्स एंड वाई, यानी ये क्या हो गया कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा। और यहां पर किसका, पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई, और उसके बाद समेशन मतलब सम होता है, जोड़ना। ओके, सम ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल y डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो भी होंगी, सिग्मा x एंड सिग्मा y, यानी ये जो x और y हमने निकाला उसका फिर उसको हमें देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसका। ओके, सो ये फॉर्मूला रहेगा जी, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें आर एक्स वाई मतलब कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो दो सेट ऑफ स्कोर्स हमें दे रखे हैं। ऑब्वियसली दो स्कोर्स तो दिए मिलेंगे ना, तभी तो उन्हीं में हम रिलेशनशिप निकालेंगे, राइट। स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, डेविएशन ऑफ एक्स स्कोर फ्रॉम द मीन, यानी मान लो ये एक्स दे रखा है हमें, ये वाई की वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे इसका मीन निकालेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे और इसका भी मीन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जो स्मॉल एक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें से हम मीन माइनस कर देंगे, वो स्मॉल एक्स निकल आएगा। यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी उनमें से जब मीन माइनस करेंगे तो वो स्मॉल वाई निकल आएगा। फिर हमें क्या करना है, एक्स वाई निकालना है मल्टीप्लाई करके। ओके, फिर उसको जोड़ देंगे, सारे जो भी एक्स वाई निकले तो वो समेशन एक्स वाई आ जाएगा हमारा। ठीक है, सिग्मा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किस केस में, एक्स वाले केस में, और सिग्मा वाई हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के केस में। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, वो भी कवर कर लेंगे, और एन जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगर फर्दर बात करें तो देखिए ये है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का फॉर्मूला, यानी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्मॉल एक्स है। ओके, कैपिटल एक्स आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ऐसे छोटा नहीं दिखाई देगा। कैपिटल एक्स होगा वो समेशन जितना ही दिखाई देगा आपको एग्जैक्टली, अगर आप कंप्यूटर की या पीपीटी की बात करते हैं तो। ओके, अब ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको पहले की क्लासेस में, अगर आपने स्टैट की क्लासेस स्टार्टिंग से देखी हैं तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट
ओके, सेम यहाँ पे समेशन y का स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो ये अंडर रूट, ये क्या हो गया, सिग्मा y हो गया। अब ये सोचिए मैं ये फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो क्या निकल के आएगा, देखिए एक बार। तो देखिए समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय n, और यहाँ पे क्या रखना है हमें, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये किस में है, अंडर रूट में है, तो मैं 1/2 कर देती हूँ। अंडर रूट को ऐसे भी शो करते हैं या ऐसे शो कर सकते हैं, समेशन y का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ओके, n कॉमन निकाल सकते हैं और ये n यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके कट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये लगा लीजिए, यहाँ से ये जो दोनों टर्म है इनसे मैंने 1/n जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो 1/n कॉमन निकाला तो n से n जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, समेशन ऊपर एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और ये किस में है, अंडर रूट में है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा ताकि x और y में ही हमारी वैल्यूज रहें, हमें सिग्मा की वैल्यूज अलग से ना निकालनी पड़े। ओके, सो ये वैल्यूज हमने पुट करने के बाद ये हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला निकल के आता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं डेफिनेटली, बट उसके लिए आपको फिर ये भी वैल्यू, ये चीजें भी पता होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करना ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए आपको अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए। तो समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जी। अब इस फॉर्मूला के थ्रू एक क्वेश्चन निकाल के देख लेते हैं, राइट। तो देखिए ए बी सी डी ई ये है, इन बच्चों के मार्क्स हैं हिस्ट्री में, एक्स टेस्ट में या हिस्ट्री के टेस्ट में ये वाले मार्क्स हैं, और सिविक्स में ये वाले मार्क्स हैं, यानी ये हमारा पहला स्कोर है, ये हमारा दूसरा स्कोर है। ओके, अब हमें चीजें निकालनी है, हम पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका मीन निकालेंगे अगर हम, तो आप निकाल के देखिएगा हमें क्या करना है मीन में, 15 + 25 + 20 + 30 + 35, और ये 5 वैल्यूज हैं तो डिवाइड बाय 5। सो इसके थ्रू आपको मीन निकालना है। अगर मैं देखूं 30 और 20 50, 70 75, 75 और 35 को जोड़ेंगे तो 75 और 25 जो है वो 100 हो गए, 100 के बाद 10 और बच गए यहाँ पे, एंड 110, और 110 और 15 के बाद क्या आ गया, 125 डिवाइड बाय 5 अगर इसको करूं तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो 25 निकल के आता है जी हमारा मीन। ओके, मीन अगर 25 निकल के आएगा तो मैं यहाँ स्मॉल एक्स कैसे निकालूंगी, 15 में से 25 गया तो क्या आया, माइनस का 10। यहाँ 25 है, 25 में से 25 गया तो 0, ये 20 है तो 20 में से 25 गया -5, 30 में से 25 गया 5, और 35 में से 25 गया तो 10। ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी स्मॉल एक्स की। ओके, तो स्मॉल एक्स क्या निकल के आया हमारा, -10, 0, -5, 5, 10, ये निकाला था ना मैंने भी ऊपर, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपको y निकालना है, तो y का मीन आप खुद निकालिएगा। वो मीन निकालने के बाद आपको वो मीन इन सब वैल्यूज में से माइनस करना है। ओके, ये आ जाएंगी वैल्यूज, ये हमारी y की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, सो अब हमारे पास x और y तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें x और y का समेशन चाहिए, तो वो तो यहाँ आ जाएगा, हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सो हम x y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया, सो 10 × 10 -100, ये 0, फिर ये 50 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 0 0, एंड 10 × -20 तो -200, और ये समेशन एक्स वाई आ गया जो हमें यहाँ चाहिए था। सो एक वैल्यू तो आ गई। अब हमें चाहिए है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ताकि हम जो भी स्क्वायर आए उनको जोड़ सकें, राइट। सो एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये है हमारा एक्स, स्मॉल एक्स आएगा जी, ये स्मॉल एक्स आएगा, स्मॉल एक्स आएगा, ठीक है। स्मॉल एक्स का स्क्वायर है, मैंने यहाँ शायद कैपिटल टाइप हो गया, स्मॉल एक्स का स्क्वायर, तो स्मॉल एक्स का स्क्वायर, स्मॉल एक्स है ये, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो 100, 0, 5 5 25, 25 और ये 100, इसको सम कर देंगे सारों को, यानी 100, 25 25 50 और 100 250, तो ये सम आ गया हमारा, ठीक है। तो समेशन का मतलब सम होता है। अब एक्स स्क्वायर निकाल लिया तो वाई का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, राइट। तो ये आ गया वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास वाई थी, 10 का 10 100, 20 × 20 400, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से -10 से तो 100, फिर 0 और ये 400, इसको सम किया तो 1000 आ गया। यानी ओवरऑल हमारे पास अब सारी वैल्यूज आ गई हैं। अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करने की ट्राई करूं तो समेशन एक्स वाई यानी कि -250, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स समेशन एक्स का स्क्वायर, यानी ये रहा 250, मल्टीप्लाई में समेशन वाई का स्क्वायर, समेशन वाई का स्क्वायर 1000, ये 1000, ओके। और ये किस में है जी, ये अंडर रूट में है।
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 250 के आगे 3 जीरो, ठीक है, यानी कि, और ये क्या होता है 5 5 25, तो अगर मैं 500 का स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा हमारा 2,50,000, यानी कि -250 डिवाइड बाय 500, अंडर रूट हट गया ना, ये यहाँ कैंसिल किया, 25 एकम 25, 25 दूना 50, -1/2, यानी माइनस का 0.5 हमारे पास आ गया। ओके, तो कोरिलेशनशिप हमें दिख रहा है कि नेगेटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई में, और नेगेटिव के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ क्या है 0.5। ओके, तो कोरिलेशन के बेसिक्स में समझाया था मैंने आपको यहाँ पे कि -1 तक जाएगा, +1, यहाँ 0, तो ये यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस क्या दिखा रहा है हमें, माइनस ये नहीं दिखा रहा है कि कम रिलेशनशिप है, माइनस दिखा रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, और 0.5 का मतलब है ये स्ट्रेंथ हो गई इसकी, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया हमारा ये लीजिए जी, ठीक है। सो ये माइनस का 0.5 आ गया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, अब देखिए इसमें तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मतलब हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वो चीजें कैलकुलेट की ना, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज, मतलब हमें ये जो वैल्यूज दे रखी थी एक्स और वाई, हमें ये नहीं कैलकुलेट करना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इन्हीं वैल्यूज से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है थोड़ा सा लेंथी सा, वो है ये फॉर्मूला। ओके, इसमें सारे के सारे एक्स वाई कैपिटल हैं, रो स्कोर है सारे के सारे, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी दिए मिलेंगे, तो जब रिलेशनशिप हमें निकालना है, सो एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जैसे यहाँ पे ये जो हमने किया था, यहाँ पे एन कितने हो जाते, 1 2 3 4 5, यानी 5 बच्चे थे, सो एन यहाँ पे 5 हो जाता। ओके, उसके बाद एन का मतलब 5 फ्रीक्वेंसीज, समेशन, किसका समेशन, यानी सम करना है हमें एक्स और वाई, यानी जो स्कोर दे रखा है हमें, पहले मान लो हमें एक्स और वाई स्कोर दे रखा है, पहले तो हम उसका समेशन कर लेंगे जो भी स्कोर दे रखा है, और यहाँ समेशन वाई हो जाएगा, फिर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन एक्स वाई निकाल लेंगे, देन समेशन एक्स का स्क्वायर, यानी पहले हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहां से समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ इनको ऐड करेंगे तो समेशन वाई स्क्वायर, बस ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पे क्या है जी, हमें 5 वैल्यूज दी हुई हैं, तो एन हमारे पास हो गया 5, हिस्ट्री के मार्क्स दिए हुए हैं 5 3 2 8 6, तो इनको सम करेंगे तो 24 आ गया, सिविक्स के मार्क्स सम करेंगे तो यहाँ आ गया 66। ओके, देन है एक्स वाई मार्क्स, नहीं तो आप ये लगा लीजिए किसी भी एक टेस्ट में मार्क्स है बच्चों के, कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। देन एक्स वाई निकाल, मल्टीप्लाई किया, इनको 12 पंजे 60, 15 ते 45 ऐसे मल्टीप्लाई किया और उनको सम कर दिया। देन एक्स का स्क्वायर निकाला, यानी 5 5 25, 3 3 9, 2 दूनी 4, 8 8 64 और 6 6 36, ऐसे ही इनका वाई का स्क्वायर किया, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 15 की 15 से करेंगे तो 225, और ऐसे ही आ गया समेशन वाई। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि सारी चीजें मैंने बता दी हैं, अब ये जो आर एक्स वाई है यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कीजिए, और ये वैल्यूज कैसे पुट करेंगे मैं भी चलो ये बताती हूँ, सोल्यूशन आप बताएंगे मुझे। एन क्या आ गया 5, समेशन एक्स वाई क्या है, समेशन एक्स वाई ये रहा 315, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, 5 समेशन एक्स वाई है 315, माइनस समेशन ऑफ एक्स है 24, मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ वाई यानी 66, डिवाइड बाई, अब जो भी डिवाइड में है वो अंडर रूट में है, ये बात मत भूलिएगा, देखिए यहां मैंने 1/2 लगा रखा है, ठीक है। तो एन क्या है 5, समेशन एक्स का स्क्वायर है 138 मल्टीप्लाई में है ये, देन माइनस समेशन एक्स क्या है 24, और अब उसका स्क्वायर है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक जगह पे है कि पहले आप x का स्क्वायर कीजिए और उसको सम कीजिए, एक जगह पे है कि पहले आप x का सम कीजिए, सब चीजों का यहाँ पे x का सम, और फिर उसको स्क्वायर कीजिए, तो ये ब्रैकेट की अहमियत समझिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ओके, देन फर्दर ये इसका तो ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई वाला सॉल्यूशन, देन यहाँ n फिर से y स्क्वायर का समेशन, तो y स्क्वायर का समेशन 914, ये यहाँ पे, देन माइनस में वही पहले y का समेशन एंड देन उसका स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा 66 का स्क्वायर, और ये सारा का सारा अंडर रूट में, ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। सो इसको सोल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की या किसी भी एग्जाम की, सो इसको सोल्व करके इसका आंसर बताना आपकी जिम्मेदारी है, आपको कैलकुलेटर से ही तो करके बताना है, एक बार करके देखिएगा। ओके, सो ये, और एक और चीज, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड हमने 2 तरीके से देख लिया ना, कि एक तो हम सिग्मा निकाल के, और एक हम डायरेक्ट स्कोर से निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे ही जो हमने कल डायग्राम्स पढ़े थे ना, ऐसे स्कैटर डायग्राम्स,
तो वो स्कैटर डायग्राम के थ्रू या स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन टेबल के थ्रू भी हम प्रोडक्ट मोमेंट निकाल सकते हैं, मतलब हमारा जो आर है वो निकाल सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं उसको, बट उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि स्कैटर डायग्राम आजकल नहीं देते हैं, मैंने तो नहीं देखा है, और नेट वगैरह के एग्जाम में या एमएड के में भी मैंने नहीं देखा है। तो वो सीधा एक ही मेथड होता है कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से निकाल दीजिए, तो बाकी आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा के उसको निकाल रहे हैं। ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कोरिलेशन निकालने का। अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे लगता है कि कोई तो देख रहा है, कोई बच्चा जिसको समझ आ रहा है। ठीक है, देख तो बहुत सारे रहे बट समझ किस किस को आ रहा है वो बताया कीजिए थोड़ा सा, ताकि फीडबैक मिल जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.